नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज मैं ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी और उसका अब अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम लोग विचार कर लेते हैं कि आखिर इसकी क्या विशेषता है। तो कोशिका के सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, बिल्कुल सही बात है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका अभाव में, देखिए, कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोशिका के शरीर में अभाव हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होगी? इसका शरीर का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिका के किस भाग में सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो ये देखिए, कोशिका झिल्ली भी होती है। किसमें? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव्य भी होती है, और कोशिका द्रव्य के कोशिकांग, अर्थात सभी के सभी इसका सही है। दोस्तों, मैं सारा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लासेज में। अगर नहीं हमारी क्लास देखी है तो जाके एक बार देखिए, चैनल पे विजिट कीजिए। ट्रिपल एस एस जी एस एकेडमी एकेडमी पटना। पटना यही हमारा ये थी, चैनल का नाम है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ये चीज़ आप हमें बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। साइटोसोम में कौन कौन सा शामिल है? देखिए, साइटोसोम में कोशिका झिल्ली शामिल होती है, कोशिका द्रव्य तथा स्थितिकांग, ये थी कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, ये भी शामिल होती है। कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग, ये दोनों सेम है, अर्थात ये तीनों की दोनों शामिल होती है। लेकिन ये जो केंद्रक होता है ना, ये शामिल नहीं होता, अर्थात इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? इसे ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये नंबर ऑप्शन ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। कोशिका के द्रव्य स्थित जीवित रचनाएं जिनमें से बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनोइड नहीं है? तो देखिए, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी की सारी ये ऑर्गेनोइड कोशिका के अंतर्गत आती है, उसकी रचना है। लेकिन ये वेसल्स, रसदानियां जो है, ये ऑर्गेनोइड की मतलब नहीं है, पार्ट्स नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो कोशिका की आकार एवं आकृति उसके अनुरूप होती है, बिल्कुल सही बात है। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों पर के अनुरूप होती है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि उसके कार्य के अनुरूप होती है। कोशिका की संख्या कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल। जो कोशिका की संख्या है कि कोशिका ये थी, मानव शरीर में कितनी कोशिका होगी या जंतु में कितनी कोशिका होगी, उसके आकार पर निर्भर करते हैं, ये भी बात सही है। अलग अलग रचना के लिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग जो है, अलग अलग रचना के अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऊतक नहीं, हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक नहीं, यहाँ पे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका कहते हैं, ठीक है, कोशिका कहते हैं। तो क्या कह रहा है? एक सही नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये 6 का सी सही होगा। देखिए, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, बिल्कुल सही। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, यानी ए बी डी 3 गो सही है और सी इसका गलत है, अर्थात इसका 6 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। साथ में देखिए, तरल मोज़ेक मॉडल के निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोज़ेक मॉडल पे हम विचार कर लेते हैं कि आखिर ये क्या इनकी विशेषता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो कह रहा है कि यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना की बताओ, ये को बताता है। ये मॉडल जो है कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए थोड़ा,
ये हो गया सेल्स हो गया, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस हो गया, और ये जीव द्रव्य हो गया, साइटोप्लाज्मा वगैरह सारा चीज हो गया। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये हो गया कोशिका झिल्ली। तो क्या कह रहा है, मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, त्वरण मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली को बताता है, बिल्कुल सही बात है, बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। जो मोज़ेक मॉडल है, इसको 1972 में सिंगर और ये थी निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। इस मॉडल के अनुरूप कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं की परतों के बीच की गोलाकार प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही बात कहा कर रहा है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं की परतें बीच होती है, गोलाकार होती है, यही वाला पार्ट इसमें गोलाकार गोलाकार होती है, तो ये सही कह रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि तीनों की तीनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सिलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो आप लोग देख लिए कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य के बाहर वाली क्षेत्र जो होती है, संरचना से घिरी होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति ये पौधे में पाई जाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, आप लोग जानते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें राइबोसोम के बारे में भी आप लोग देख लीजिए कि राइबोसोम 70S और 80S मिलके बना होता है, ये चीज आप लोग को सभी को पता होगा ही। लेकिन अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे कि कोशिका में कौन सा भाग जो है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सिलिया तथा फ्लैजेला के रूप में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। कौन सा करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण, ये वाला पार्ट ये थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राशन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, प्राशन की क्रिया ये संपन्न होती है कोशिका झिल्ली से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों दिया है, ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों दिया है, लेकिन ए और बी नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सही होगा, कोशिका झिल्ली इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एक सही नहीं है कह रहा है, ठीक है, अर्थात गलत कौन है। यहाँ पे देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम दो प्रकार की होती है, कौन कौन, 70S 80S, ये सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक, और इसके दो सब यूनिट यानी 30S और 50S होती है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर सेल्स होता है, ठीक है, जिसमें एक कोशिकीय होता है, तो ये सही है। 80S राइबोसोम यूकेरियोटिक जो होता है ना, यूकेरियोटिक होता है, तथा इसके भी दो सब यूनिट 40S तथा 60S, ये भी सही है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, बिल्कुल ये गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए प्रोटीन और लिपिड का नहीं, लिपिड का नहीं, आरएनए का बना होता है, किसका बना होता है, आरएनए, आरएनए का बना होता है, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग समझ गए कि राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए की बनी होती है, तो 10 का डी आंसर होगा। 11 में प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है, जो श्वसन तथा कोशिका में विभाजन का कार्य करती है। तो जो श्वसन और कोशिका का विभाजन कौन सा कार्य करती है, मिसोसोम, ये ऑप्शन नंबर ए। यदि सबका डिटेल्स बनाते चले तो बहुत ही लेंदी ये थी लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे आप लोगों को मजा नहीं आएगा, इसीलिए हम सिर्फ अब जो बताने लायक रहेगा उसको हम बता देंगे, ठीक है। ये थी डिटेल्स में बताएंगे, बाकी आंसर आप लोग जानिए। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 12 नंबर पढ़ते हैं, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है। देखिए यहाँ पे अंतर्द्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी और लौग बारे में दिया है, तो इसमें सबसे इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना कोशिका के परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक कोशिका के द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने में बनाती है। तो देखिए ये गोल्जी बॉडी होती है ना, गोल्जी बॉडी ये यातायात का साधन इसके कहते हैं, गोल्जी बॉडी को यातायात का साधन कहते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे क्या करा है कि परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक कोशिका के द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने में पथ बनाती है। तो पथ बनाने का काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर करता है,
ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पथ बनाने का काम करता है, और ढोने का काम ये गोल्जी काय करता है। ठीक है, तो ये परिवहन वगैरह गोल्जी काय गोल्जी बॉडी होती है, लेकिन पथ बनाने का निर्माण कौन करता है? अंतर्द्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, तो 13 का डी आंसर हो जाएगा। अब 14 में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अब देखिए, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का बना होता है? बिल्कुल नहीं, प्रोटीन का नहीं बना होता, लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का। ठीक है, लिपिड का बना होता है। अब खुरदुरी जो अंतर्द्रव्य जालिका है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड का बना होता है? नहीं, लिपिड का नहीं, प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। तो इसका ना ही एक सही होगा, ना ही दो सही होगा, अर्थात डी नंबर आंसर इसका सही है। कोशिका का अचल संपत्ति किसके कहते हैं? देखिए, कोशिका के अचल संपत्ति आप न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोशिका के अचल संपत्ति को न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं। और 15 के सी आंसर हो जाएगा। 16 के निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े लौह होते हैं। आपको क्या लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े लौह होते हैं? नहीं, सबसे बड़े लौह लिपिड यानी लौह होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग कौन होता है? लिपिड होता है। लिपिड 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 होता है सबसे बड़े, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अर्थात ई वाला गलत है। हरित लौह के कोशिका का रसोई घर, हरित लौह को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी क्लोरोफिल को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये आपको 2 और 3 सही होगा। ठीक है, 2 और 3 सही होगा। अब अरे यार, 16, हाँ 16 हो गया। 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। इसमें आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? थोड़ा सा फटाक दबा बताए तो कि इसमें क्या होता है। देखिए, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। जीन को आनुवांशिक यूनिट कहा जाता है, यानी जेनेटिक यूनिट कौन सा होती है? जीन होती है, और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होती है। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 17 का 1 और 2 दोनों सही है। अब आइए 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि कोशिका के अंतर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाय के द्वारा नहीं होता है। अब देखिए, गोल्जिकाय एक क्या होते हैं? कंट्रोलर होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर के नामों से जाना जाता है। तो वो पैकेजिंग का भी काम करता है। ठीक है, स्टोरेज का भी काम करता है, सेक्रेशन का भी काम करता है, निःसरण का भी काम करता है, लेकिन अंतः कोशिकीय पाचन का काम नहीं करता है। यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये काम नहीं करता है। ठीक ना, गोल्जी का। तो ऑप्शन 18 के ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। देखिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंगक आपको देखिए यहाँ पे लॉक, यानी ये थी लॉक हो गया, यानी प्लास्टिड हो गया। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। पैलेट कण एस्फोरिसोम को कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, यानी 19 का डी नंबर आंसर सही होगा। यानी 19 का जो डी है, इसके जो पैलेट कण एस्फेरिफोम में नहीं, ये किस में पाया जाता है? जो एस्फेरिफोम होता है, ये आपको राइबोसोम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, एस्फेरिसोम किस में पाया जाता है? राइबोसोम में। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? अब देखिए, अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं इसमें कह रहा है कि अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हरित लौह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लौह जो कि इसी के कारण पत्तियां हरा वगैरह होता है, और हरे रंग का कारण पेड़ पौधे में हरे रंग हरित लौह के कारण ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा है? दोनों है, ए और बी आपको दोनों सही होगा। ठीक है, प्राकृत यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? देखिए, क्या कर रहा है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। आप लोग समझ गए कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में होता क्या है कि इसमें देखिए गोल्जिकाय यानी ट्रैफिक कंट्रोलर होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होती है? गोल्जिकाय होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अंतर्जालिका होती है,
हरित लौक भी होती है, लेकिन डीएनए वगैरह नहीं होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए नहीं होता। डीएनए हो गया मानव जीव जंतु वगैरह इस सब में पाया जाता है। तो इसमें अभाव रहता है किसका? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए, तो 21 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें आंसर 1 2 3 4, यानी पांचवा नहीं है। तो ऑप्शन ये बी हो जाएगा सही इसका। 21 का बी सही हो जाएगा। ठीक है। 22 में निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं, परंतु परंतु जो जंतु कोशिका में नहीं? देखिए, पादप कोशिका में लौक, रिक्तिका और कोशिका भित्ति, ये सभी के सभी पाए जाते हैं। ठीक है, सभी के सभी पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम खींच लेते हैं इधर, हमको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? देखिए, अब कह रहा है कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन किस में नहीं पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाती है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जंतु के यहाँ पे जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली ये भी जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोसोम, ये आपको हो गया पौधे की कोशिका में नहीं पाई जाती है। पौधे की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली ये सब के सब पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 23 का। 24 में देखिए, कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत ये स्लाइडेन ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका का विभाजन के मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर के मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो मुख्य भूमिका यहाँ पे केंद्रक करता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार विभाजन कौन सा करता है? केंद्रक अपना विभाजन करता है। ठीक है, अब देखिए 26 में क्या कर रहा है, हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किस कोशिका के अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम के बारे में क्या होता है? लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो देखिए, गोल्जी का हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गया। ये चार गो ऑप्शन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि किस कोशिका के अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है आपको गोल्जी काय में। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये पिछला बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। ठीक है, 1275 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1275 पोस्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसआई में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो कौन सा करता है? तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया और लॉग दोनों का दोनों करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लॉग ये दोनों करता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वह वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। तो बिल्कुल कहलाती है भाई, काहे नहीं कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये एक सही हो गया। कोड कोड 2 में क्या कह रहा है कि वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकेरियोटिक होता है। बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित उसका ऑप्शन 28 के सी हो गया ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपनी आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल देता है? तो राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? देखिए, क्या कह रहा है कि परिस्थिति के अनुसार अपनी आकृति तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल लेती है। तो कौन बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया बदल लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, अनियमित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, एक बोल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका कौन से है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन सा होता है? एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत केवल साइटोसोम? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक? बिल्कुल नहीं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक? बिल्कुल नहीं। साइटोसोम एवं केंद्रक? हाँ, साइटोसोम एवं केंद्रक ये हो जाएगा एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। 31 का डी सही होगा। अब 32 में सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका द्रव्य के निर्माण में, केंद्रक के विभाजन में,
कोशिका के विभाजन में, कोशिकांग के निर्माण में किसमें भाग लेता है? तो ये भाग लेता है कोशिका के विभाजन में। सेंट्रोसोम यदि भाग लेता है किसमें? कोशिका का विभाजन में। कोशिका का यांत्रिक सहायता किससे बनती है? जो अंदर की सहायता होती है, यांत्रिक इंटरनल हेल्प कौन सा करता है? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ईआर करता है, जिसमें 70 एसएम एस पाए जाते हैं। ठीक है, ये ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका ये कोशिका की यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। 70 एस राइबोसोम पाया जाता है किसमें? 70 एस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 34 के 20 सही होगा। रंगीन लौह को कहा जाता है, देखिए ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ के अंदर पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट ये वर्णी लौह हो, मतलब वर्णी लौह हो गया, और क्लोरोप्लास्ट ये हरा लौह हो गया। तो ये आपको रंगीन लौह यानी वर्णी लौह होता है, इसको वर्णी लौह कहते हैं, वर्णी लौह कहते हैं। ठीक है, कैरोटीन के कारण तो ये थी गाजर वगैरह का रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरा होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये रंग विहीन होती है, जो कि जड़ के अंदर पाया जाता है। ग्रेनम पाया जाता है किसमें? ग्रेनम आपको सबसे ये थी, ग्रेनम कहाँ पाया जाता है ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौह में पाया जाता है। ग्रेनम के कारण ही पत्तियां हरा भरा दिखाई देती है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? प्लाज्मा झिल्ली को आपको लिपोप्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली कौन बनाता है? प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को लिपोप्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा प्रोटीन संश्लेषण का संबंध किससे है? प्रोटीन संश्लेषण का संबंध आपको राइबोसोम से। प्रोटीन संश्लेषण का संबंध किससे? राइबोसोम से। जो प्रोटीन का संश्लेषण का संबंध किससे है? राइबोसोम से है। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोगों को इसकी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का जो है उन्हीं के नोट से का हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टेलोमेयर कहते हैं। अब टेलोमेयर देखिए, थोड़ा सा इसको फिगर वगैरह ऐसे हम बताए हुए थे, आप सभी को बहुत बढ़िया से बताए हुए थे। ठीक ना, ये बेहतरीन तरीका से बताए हुए थे आपको। ये देखिए, ये दोनों पार्ट जो होता है ना, इसको टेलोमेयर कहते हैं। टेलोमेयर कहते हैं इसको, टेलोमेयर कहते हैं। ये वाला पार्ट भी टेलोमेयर है, टेलोमेयर है। ठीक है, यानी कोशिका जो अंतिम सिरा वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये टेलोमेयर का काम करता है। तो ये टेलोमेयर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्रोमोसोम के अंतिम वाला पार्ट क्या होता है? टेलोमेयर होते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली 40 नंबर में क्या रहेगा? केंद्रक झिल्ली में वे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक झिल्ली व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाई जाती हैं? केंद्रक जो झिल्ली होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाई जाती हैं? ये देखिए, शुक्राणु कोशिका में पाई जाती है, स्पंज कोशिका में पाई जाती हैं, प्रोटोजोआ में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें किसमें नहीं पाई जाती? ये बैक्टीरिया वगैरह में नहीं पाई जाती हैं। किसमें? बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बाकी 40 का सी हो गया आंसर, और सी को छोड़ के बाकी सभी में पाया जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक है श्वसन का, पाचन का, वसा संश्लेषण का, प्रोटीन का। तो ये किसका है? तो देखिए, प्रोटीन के संश्लेषण में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेहतर तरीका से काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण ये थी अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? तब बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल। अब इन चारों में आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, जरा कमेंट्स में बताइए। चलिए, आप नहीं बताइएगा तो हम ही बता देते हैं, ये सेंट्रियोल ये होता है। निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति में से पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्न होती है? सेंट्रियोल में। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि लाइसोसोम में जमा होता है। लाइसोसोम में क्या जमा होता है, आप बताइए। देखिए, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या लाइसोसोम में ग्लाइकोप्रोटीन्स जमा रहता है? वसा जमा रहता है? यार नहीं ना, बिल्कुल नहीं। पाचक एंजाइम जमा रहता है। क्या रहता है? पाचक एंजाइम लाइसोसोम में जमा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार बना होता है किसको? प्रोटीन से, वसा से, लिपोप्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। किससे बना होता है?
तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है ना, ये ना ही प्रोटीन से बना होता है, ना ही वसा से बना होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट से। सीधी सीधी ये बना होता है लिपोप्रोटीन से। ठीक है, किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एडीपी के निर्माण से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एडीपी के निर्माण से होता है, एटीपी के निर्माण से होता है, ग्लूकोज के निर्माण से होता है, अंग के। अभी तक आंसर नहीं बताया है, अब आंसर बताने जा रहे हैं कि 45 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किसे? एटीपी से। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। पॉलीसोम किससे किससे बना होता है? तो पॉलीसोम आपको राइबोसोम और एमआरएनए से बना होता है। पॉलीसोम किससे बना होता है? राइबोसोम और एमआरएनए से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत। अब देखिए ऊर्जा स्रोत की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि ऊर्जा स्रोत इससे आपको, इससे पहले हम बताए थे कि पावर हाउस किसे कहते हैं। जब पावर हाउस जान लिए तो आंसर फटाक दबा बन जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया वो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का काम करती है। अब तरल मोज़ेक मॉडल मत प्रस्तुत किया, सिंगर निकोलसन ने किया था। किसने किया था? 1972 में। कब किया था? 1972 में सिंगर निकोलसन ने ये तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है। जीवित कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? जीवित कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ये पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में, अमीबा में, यूग्लिना में नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, परागण में सहायता करना, उत्सर्जन करना। तो इसका 50 का बी होगा, ये खाद्य पदार्थों को संचय करने में। किसमें? खाद्य पदार्थों को संचय करने में। ये स्टार्च वगैरह स्टोरेज करता है, स्टार्च वगैरह स्टोरेज करके रखता है। पुरकुंजे जो है कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया था? ये जीव द्रव्य की खोज किया था। पुरकुंजे किस भाग की खोज किया था? जीव द्रव्य की खोज किया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 में क्या करा है कि जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। देखिए जीव द्रव्य किसके किससे बना होता है? केंद्रक अंकुश का, केंद्रक अंतर। देखिए 52 में क्या करा है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक मिलके ये थी जीव द्रव्य का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य और जो ये थी कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के मिलके आपको निर्माण होता है जीव द्रव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, प्रोटीन की, प्रोटीन एवं लिपिड दोनों की। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है? इसमें आप हमें बताइए कि क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ये जो होती है कोशिका झिल्ली बनी होती है किसमें? यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, लिपिड यानी लौह। ठीक है। नेक्स्ट 54 नंबर, पौधे की कोशिकाओं की संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। ये कौन सा है? सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज होता है वही दृढ़ उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 54 का होगा। 55 में झिल्ली जो युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, जीवाणु में या वायरस में, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है जीवाणु में, अमीबा में, वायरस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किसी प्रकार की झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है? जरा आप बताएं फटाक दे बस 1 सेकेंड में। तो देखिए बैक्टीरिया को आप लोग नाम सुना ही होगा। बैक्टीरिया में किसी प्रकार की झिल्ली वगैरह नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यानी ईआर, ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं कौन? ये रहते हैं राइबोसोम। कौन रहते हैं? राइबोसोम इसका अवस्थित रहते हैं ईआर के। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग कौन लेता है? देखिए वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इसको कहते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको खुरदुरी हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है। राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम किसका बना होता है? ये आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए प्रोटीन का बना होता है। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते, किस में नहीं पाए जाते हैं? देखिए, गोल्जी उपकरण आपको गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाओं में भी नहीं, जिसे आरबीसी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। नील हरित शैवालों में भी नहीं पाए जाते, अर्थात किसी में भी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समानांतर नलिकाओं के या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना कौन सा होती है? क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना किसमें नहीं होती है? तो आप क्वेश्चन नंबर 61 का आप बताएं कि क्या होता है। देखिए, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, ये सभी के सभी इसे नहीं होती, लेकिन गोल्जी उपकरण जो होती है यही समानांतर नलिकाओं के सिस्टर्नी के समूह की बनी होती है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, जिसका निर्माण गोल्जी ने दिया था। ठीक है, चलिए एक्शन क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा पैकिंग कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो आप सभी को पता होगा कि कंट्रोलर कौन होता है। ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। तो आप इतना बताने के बाद आप लोगों को पता चल ही हो गया कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम ये किसने देखा था? तो सर्वप्रथम लाइसोसोम को क्रिश्चियन डी दुबे ने देखा था। क्रिश्चियन डी दुबे ने सर्वप्रथम देखा था। दोस्तों, साथियों, हम चले तो यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु एवं वायरस की रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन सा है? जीवाणु एवं कोशिकांग की ये थी करने वाला लाइसोसोम होते हैं। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? अय मैया गे मैया, क्रिस्टी कहाँ पावल जला हो? तो क्रिस्टी पावल जला माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो। 65 के ए सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्वसन से संबंधित, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं किसमें? श्वसन से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया गुहा में। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा में, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड। आप तो इतना में आपको पता चल ही गया होगा। रंगहीन कह रहा है, जिसका कोई रंगे ना हो। तो रंगहीन तो लिकोप्लास्ट ना होगा, नहीं? क्या होगा? लिकोप्लास्ट होगा, जो कि जड़ के अंदर पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। जड़ कह रहे हैं, जमीन के अंदर पाया जाता है। चलिए और 60वां को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा क्या है? अय्या मैया गे, जो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट समझ रहे हैं? जीव द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य उसको कहते हैं। ठीक है, पाया जाता है वो कहाँ कहाँ होता है? मैट्रिक्स होता है कि कोशिका रस होता है, स्ट्रोमा होता है, क्रिस्टी होता है, क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ये चीज बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि स्ट्रोमा को होता है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त पदार्थ है। क्या है? तरल युक्त पदार्थ। अरे मैया गे, यहाँ गड़बड़ा गया दोस्त, ऊपर लिख दिए थे। कोशिका कला वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है क्योंकि कोशिका, देखिए, कोशिका जो कला है वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्यों होती है? अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह वर्णित जीवकणों की बनी होती है? नहीं रे भाई, वर्णित जीवों की नहीं बनी होती। ये उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र के निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देते, नहीं अभिगमन होने देते हैं। जैव अणुओं के संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, विशिष्ट सांद्रता पे होता है। इसका मतलब ये भी गलत है। यानी यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका से होने देती है, जबकि अन्य कोशिकाओं को संचलन रोक देती है। देखिए, कुछ जो संचलन को रोक देती है और बाकी को होने देती है, तो ये सही है। ठीक है, डी नंबर 69 के डी नंबर सही है। न्यूक्लियम के बाहर, जो न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है?
न्यूक्लियम के बाहर कहाँ डीएनए मिलता है? तो देखिए ये यहाँ पे कुल दोस्तों 150 क्वेश्चन है लगभग। तो हम आधा इस वीडियो में बना देते हैं, आधा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इतना 72 तक मैं आपको बताऊंगा और उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या 90 91 को बता देते हैं, क्या दिक्कत है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? देखिए न्यूक्लियस से बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ पाई जाती हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। निम्नलिखित पुष्पों से कौन सा एक पौधा का कोशिका के भीतर के संरचनात्मक घटक की अथी होती है? देखिए यहाँ पुष्पों में कौन सा एक पौधे की कोशिका के भीतर, पौधे की कोशिका भीतर यहाँ कर रहा है। ठीक है, आदमी के कोशिका भीतर ना वाला, ये बात का ध्यान रखिए लोग, अना रख वाला तो जैवल हो गया में। ठीक है, तो 71 में क्या हुई? 71 में पोटेशियम, इसका साइन क्या होता है? के। पोटेशियम, के से पोटेशियम। निम्नलिखित में से कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य होता है? अर्धपारगम्य, आधा आधा ढिचुक ढिचुक वाला जना पार करेला ओकरे के अर्धपारगम्य कहल जाला। बुझाई मर्दे? तो ना बुझाई तो लिख लो। तो देखो यहाँ पे कोशिका झिल्ली, जौन कोशिका झिल्ली बानू आ प्लाज्मा झिल्ली, ई दोनों के दोनों ससुरा पावल जाला। तो एकर आंसर दोनों होई। ठीक बा, आंसर दोनों होगा, यानी ए और बी इसका दोनों आंसर होगा। चलिए फटाक फटाक हम पढ़ लेते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? कोशिका के बारे में कह रहा है, कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती हैं। कुछ चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा आपको सही आंसर है। यहाँ पे क्या पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाँ सही नहीं है, यानी गलत है। ठीक है, कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है यार। आकार और अमाप यानी जैसे जैसे शरीर का लंबाई चौड़ाई रहेगा वैसे ही ना आकार बदलेगा, चढ़ होगा। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं, फुटुक फुटुक बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन अपनी क्षमता पर होती है, निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान है। बाघ ससुरा एक प्रकार का रहा, बहुत अनेक प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा के बारे में आप लोग को जाने ही होंगे, और मैं भी आपको बताया ही था कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, ये पूरा इसका नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। लिख लीजिए, सुन लीजिए, याद नहीं है तो। 75। चलिए कोशिका ये तो बता दिए थे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा 74 में। 75 में क्या कह रहा है कि कोशिकीय आणविक जीव के विज्ञान केंद्र कहाँ है? देखिए कोशिकीय वो आणविक, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान ये सेंटर कहाँ है? आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबादी, जो हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है वहां पे है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जो होता है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो केवल कोशिकांग से, केवल कोशिका द्रव्य एवं केंद्र से, केवल कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य केंद्र का अन्य कोशिकांग से मिलके आपको बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कोशिका द्रव्य कोशिकांग एवं अन्य कोशिकांग से मिलके बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? 2n ऑफियोग्लोसोम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑफियोग्लोसोम में पाया जाता है। 77 के डी एकदम बिल्कुल सही है, यानी इसमें कितना पाया जाता है? 630 जोड़ा। ऑफियोग्लोसोम में कितने पाए जाते हैं? 630 जोड़ा पाए जाते हैं। ठीक है, 630 जोड़ा पाए जाते हैं। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक कह रहा है कि केंद्र किसमें अनुपस्थित, यानी absent रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। 78 के। ठीक है, तो आप लोग बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हो तो जीवाणु का नाम जरूर सुने होंगे, वही होगा। ऑप्शन नंबर ये सही। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? और ये नाटा और रकल कैले रहे, नटवा रकल, यानी नॉल एमरस्का ने किया था।
किसने किया था? नॉल एम रस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल एम रस्का ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःप्रद्रव्य जालक यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? किसने किया था? बताओ बताओ बताओ, फुटक फुटक बताओ बताओ, किसने किया था? किसने किया था? सुटन ने किया था? वाटसन ने किया था? रॉबर्ट्स ने किया था? नहीं रे बउआ, ये पोर्टर ने किया था। किसने किया था? पोर्टर ने किया था। अंतःद्रव्य जालक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पोर्टर। पोर्टर ने किया था, पोर्टर। अब देखिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का शब्द से प्रयोग प्रदान किसने किया था? गुणसूत्र का शब्द प्रदान किसने किया था? वाल्डेयर भाई साहब ने दिया था। ये हमारे साड़ू भाई हैं वाल्डेयर जी, इन्होंने नहीं दिया था। कोशिका को एक निश्चित रूप से प्रदान करती हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं, कौन करती है? निकल जा सिमसिम, कौन करती है? ये कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, कोशिका को एक निश्चित रूप से प्रदान करती है, कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है। 83। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं को घाना जाल कहलाता है। और इधर घाना जाल कहता है कि घाना जाल क्या कहा जाता है? घाना जाल के बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा कि घाना जाल होता है अंतर्द्रव प्रद्रव्य जालिका में। अंतर्द्रव प्रद्रव्य जालिका यानी 83 के डी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण। अब बताओ प्रोटीन निर्माण कौन सा करता है? लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस का निर्माण कर पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। ठीक है। तो अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? गोल्जी काय को ये थी ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। राइबोसोम, यहाँ पे देखिए राइबोसोम ही सही इसका आंसर है। प्रोटीन निर्माण की सक्रिय कितना है? राइबोसोम में। ठीक है। निम्नलिखित में से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। एक पादप कोशिका में केवल और केवल कोशिका भित्ति, लवक या मृतिका, ये सभी के सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका श्वसन की सक्रिय स्थल कौन सा होती है? सक्रिय स्थल कौन सा होती है? 86 में देखिए, 86 के कह रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, सक्रिय स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्तर कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अवर्णीय लवण ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में, तनों की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में, फूलों की कोशिका में। तो ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ों की ये थी में पाया जाता है, यानी जमीन के अंदर रहता है। ठीक है। तो ये अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। 87 के ई ओ आ पाए जाते हैं। सॉरी। फूलों और बीजों के बीच विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट करता है ब्रो। ब्रो क्रोमोप्लास्ट करता है, कौन? क्रोमोप्लास्ट करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन सा करता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के आत्महत्या नहीं लाइसोसोम के कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम निम्नलिखित जीव द्रव्य को घुला देता है या नष्ट कर देता है, नष्ट करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है? अब बताइए दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम बोलेंगे तेल साइप कहेंगे नहीं, साइटोप्लाज्म कहते हैं नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं नहीं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में, अगले क्लास में, अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद दोस्तों। हवा के दा